पिछले कई महीनों से रायचूर में आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ गई है। हाल ही में गालिब नगर में एक मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक था। इस वाकये के बाद एसडीपीआई जिला रायचूर ने आज शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के सामने एक शिद्दत भरा एहतजाज किया। इस दौरान लोगों ने एमएलए, एमपी, कमिश्नर और हत्ता के मिनिस्टर के खिलाफ भी नाराबाजी की और उन जिम्मेदार अफराद को जगाने की कोशिश की गई। एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए अटैक्स पर सख्त आवाज उठाई और ये डिमांड रखी कि अफेक्टेड विक्टिम्स को कम से कम 50,000 का मुआवजा दिया जाए और पूरे शहर को इन जानवरों से निजात दिलाई जाए। एसडीपीआई ने अल्टीमेटम देकर कहा कि अगर फौरी हल नहीं निकाला गया तो ये आवारा जानवर अंदर और ऑफिसर्स बाहर नजर आएंगे। इस दौरान एसडीपीआई का एक मेमोरेंडम भी म्युनिसिपल कमिश्नर को पेश किया गया। कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि इस मसले पर काम शुरू हो चुका है और एक टेंडर भी बुलाया गया है। कमिश्नर ने बात करते हुए ये भी कहा कि आवारा कुत्तों को एंटी बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी के जरिए काबू में लाया जाएगा, जिसका अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने आवाम को भी बेदार करते हुए अपील की कि इन जानवरों को खाना ना दिया जाए, इनके करीब जाने से परहेज किया जाए। इस एहतजाज में शिरकत करने वाले जिम्मेदार एसडीपीआई के स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर अकबर नागुंडी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मतीन अंसारी और तौसीफ अहमद, एसडीटीयू स्टेट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शफी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दाऊद और गौस मोइनुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन इंचार्ज सैयद इरफान, सिटी प्रेसिडेंट सादिक बेग, सिटी वाइस प्रेसिडेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा एसडीपीआई के कई वर्कर्स और शहर के लोग भी इस एहतजाज में मौजूद रहे। नहीं झुकेंगे, आगे ही हम आगे बढ़ेंगे, शेम 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 इंचार्ज मिनिस्टर शेम शेम मैंने सूरत पैनल शेम 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 कमिश्नर साहब शेम शेम दूर करो कुत्तों की दहशत दूर करो बच्चे बचाओ कुत्ते हटाओ बच्चे बचाओ कमिश्नर साहब होश में आओ मेयर साहब होश में आओ डिप्टी मेयर होश में आओ जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। तमाम सोए हुए कमिश्नर, सोए हुए डीसी को और सोए हुए एमएलए तमाम को जगाने के लिए आए। ये लोग अपनी जिम्मेदारी, अपना रोल अगर ठीक से निभाते तो ये दिन ना देखना पड़ता। आज मासूम बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को रोड पे चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों को घर के बाहर भेजना बोले तो ऐसा दिख रहा जैसे कि आग में झोंकना। मैं मेरे बच्चों को बाहर भेजना हो तो इतना खौफ हो रहा, इतना डर हो रहा कि बच्चों को ना हम ट्यूशन को भेज सकते, ना बच्चों को हम कोई सामान लाने भेज सकते, ना बच्चों को उनकी आजादी फ्री खेलने के लिए भी भेजना बोले तो बहुत सोचने की बात है। आज से 1 महीना पहले हम लोग डीसी साहब को उनके चैम्बर को जाकर मेमोरेंडम पेश किए और उनके पर्सनल नंबर पर भी हम पूरे डिटेल्स भेजे। उसके बावजूद भी फेलवर, पूरा सिस्टम फेलवर है। क्यों नहीं करे? हम डीसी साहब से पूछना चाहते, क्या डीसी साहब आपको आपके एमएलए, आपके एमपी उनके ही काम करने में ये टाइम मशरूफ है क्या? आपके लिए इसलिए अपॉइंट नहीं किया गया कि उनके काम करे। आपको जो तनख्वाह मिलती वो हमारे टैक्स से मिलती, आपको जो तनख्वाह दी जाती है वो हमारे टैक्स से दी जाती है। ना कोई शिवराज पटेल के घर से मिलती, ना सिद्धरामैया के घर से मिलती। ये गरीब आवाम जो 1 रुपए से लेके 1 लाख तक जो चीज खरीदती है उस टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है। तो आपकी जवाबदारी है, आप एक पब्लिक सर्वेंट है, आप पब्लिक के बेसिक नीड्स के ऊपर तवज्जो देना है। जो भी हालात है यहाँ पर आप उसके ऊपर तवज्जो दे के अपने डिपार्टमेंट को काम लेना है। आपको ही आकर हम लोग को गली कूचों में जाकर काम करने के लिए नहीं बोल रहे। आप अपने डिपार्टमेंट के जरिए से, आपके जो स्ट्रक्चर है उसके जरिए से आप काम करना चाहिए। आज एसडीपीआई ये मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है जब तक प्रॉपर तरीके से
प्रॉपर तरीके से कुत्तों का जो भी डिटेन करना रहा या उनको वैक्सीन देना रहा तो वो दिलाए तक हम छोड़ने वाले नहीं है। तो मैं डीसी साहब से और हमारे कमिश्नर साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि 2 साल में एक टाइम वैक्सीन दिया जाता कुत्तों को, आपने ये काम किया क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। और उसी तरह म्युनिसिपालिटी के जो भी अधिकारी हैं, आप लोग कुत्तों को यहाँ से टेंडर बुलाने के अंदर पूरा फेल्यूर है। ये मैं पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ पर आप पूरा लाशा गिरने के बाद में आप ये काम करेंगे क्या? आनंद फानंद में कमिश्नर साहब ने एक घोषणा की है कि हमने एक टेंडर बुलाया बोल के, हम आनंद फानंद को नहीं मानते। आप प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल करना है और इसका सोल्यूशन देना है। हमारी ये डिमांड है हमारी। कमिश्नर साहब आकर यहाँ पर हमारा लेटर लेकर आश्वासन देना बोलकर हमारी डिमांड है। आप राइटिंग में देना है हमारे को। कमिश्नर साहब और यहाँ भी जो भी अधिकारी है कमिश्नर ऑफिस के, कौन से अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब तक इंटीमेशन जाकर ये करना है। और जो अधिकारी यहाँ पर फेलवर हुए हैं, जो काम नहीं करे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना बोलकर मैं गवर्नमेंट से मुताला करता हूँ। जितने भी अधिकारी यहाँ पर ये कुत्तों के सिलसिले में जो टेंडर बुलाने में लेट करे हैं, इसको बिठाकर एक इंक्वायरी बिठाकर जो लोग काम नहीं करे उनके ऊपर एक्शन लेना बोलकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डिमांड करती है। और आने वाले दिनों में हम लोग जितने भी ये कुत्ते काटकर लोग घायल हुए हैं उनको हम सरकार से कंपनसेशन दिलाने का पूरा काम करेंगे। हम इसको छोड़ने वाली नहीं है। जितना भी कंपनसेशन दिला सकते हैं एसडीपीआई अव्वल सब में ठहर कर ये काम करेंगी। जहाँ भी जुल्म होता है, जहाँ भी नाइंसाफी होती है, एसडीपीआई अव्वल सब पे ठहर कर एक वाहिद पार्टी है जो काम करती है। आप लोग बाखूबी जानते हैं। छोटा शेर है, उससे मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। कीमती मशवरे मैं मुफ्त में देता हूँ। अंधों के शहर में मैं आईने बेचता हूँ। अंधों के शहर में। तो कुत्तों को हटाओ, बच्चों को बचाओ, ये नारा अपनी जगह है। मैं ये कहना चाहता हूँ म्युनिसिपालिटी के 35 टोटलरों को हटाओ, रायचूर को बचाओ। यानी कि कभी आप इतने एक कम से कम म्युनिसिपालिटी के अंदर ये 6-8 महीने से किसी का काम नहीं हो रहा। या मोटेशन खाता एक्सपोजर प्रॉब्लम आ रहे, किसी एक अदना काउंसलर को आप आकर देखिए, जाके म्युनिसिपालिटी में पूछे ये हमारे काम क्यों नहीं करे आप? कुत्ते तो है वही, कुत्ते अपनी जगह है, मगर हम हमारा सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम क्या है? 35 काउंसलरों को बदल देना। अगर काम करने वाले रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। मगर हर एक सिस्टम क्या है बोले तो जब भी इलेक्शन आता तो हमारी पास भी एक बहुत बड़ी गलती है। जब भी कोई पैसे वाला काउंसलर रहता, एक मेरे सर का गरीब आदमी रहता, भाई मैं इलेक्शन को टहल लूं बोले तो पहले पूछता पैसे है क्या तुम्हारे कने? इलेक्शन टाइम में पैसे दिए तो वोट डालते। तो मैं ये चाह रहा हूँ ये जहन साफ कर दो। पैसे डालकर वोट जिताने वाले, पैसे जीत कर वोट लेने वाले, पैसे देकर वो लोग कभी भी काम नहीं करते। क्यों करेंगे काम? पैसे देकर वोट लिए। आप जहन साफ कर दो। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है। ये देखिए 35 ऐसे नौजवान काउंसलरों को तैयार करो, बगैर पैसे के वो जीते, आवाम का काम करें। तो इस 35 काउंसलरों को आने वाले दिनों में पूरा सिस्टम चेंज कर रहा है। एमएलए हो या काउंसलर हो या चेयरमैन हो, सबको चेंज करने के वास्ते तैयारी करो। 2026 के करीब यानी कि 2026 के बाद फिर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा। तो जब पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 35 नौजवान पढ़े लिखे काउंसलर रहेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। तारीख में ये रायचूर वालों के लिए काला दिन है। अफसोस की बात है, जहाँ पे हम लोगों को जमा होना था, हमारे रोडे सही हो, हमारे रायचूर को डेवलपमेंट करे, म्युनिसिपालिटी से कॉर्पोरेशन बना, कुछ डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी बोल के हम उम्मीद करके बैठे थे। लेकिन अफसोस की बात, बहुत ही शर्म के साथ ये बात को कहना चाह रहा हूँ,
कुत्तों की वजह से मासूम बच्चों को हमला हो रहा है, आज इसलिए हम यहाँ जमा हुए। इससे बड़ी बेगैरत की बात कोई नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे भाई, कुत्ता काटा बोल। आप देख सकते हैं सुबह से शाम तक, अगर म्युनिसिपालिटी का एक काउंसलर है, अभी कॉर्पोरेटर बना, सुबह से शाम तक मोहल्ले में देखता है किसकी बिल्डिंग बन रही है, कौन कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं ले, जाओ उसके पास से मामूल लाओ बोल के उन्हें बैठा है, कौन तो नल का कनेक्शन पूछा तो पैसे कैसे उससे वसूल करना बोल के उन्हें कोशिश कर रहा। लेकिन अभी उन्होंने ये हमारे प्रॉब्लम्स है, ये हमारे मासूम बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है, कभी गौर करके देखा क्या? ये एसी में बैठने वाले कमिश्नर हो या म्युनिसिपालिटी ऑफिसर, कभी पैदल चल के देखो रोडों पे, आपके बच्चों के साथ चल के देखो, जब मालूम होता रायचूर की तकलीफ क्या है बोल के, वरना आप लोगों को मालूम नहीं होता। आज इन छोटे बच्चों को काटा कुत्ता, कल हो सकता है इनके घर वालों को काटे, तो शायद इनको एहसास होता है कि कुत्तों के काटने का क्या तकलीफ है। वो शर्म की बात है मेरे भाइयों, यहाँ पे एमएलए अपने आप को बादशाह बोलते। मैं उनको बोलना चाहता हूँ इस मौके पर, एक ऑटो वाला अच्छा है, एक रिक्शा चलाने वाला अच्छा है, ये 12 साल आप यहाँ पे हुकूमत के पावर में थे, एक कुत्तों का प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सके, बहुत ही शर्म की बात है। इसी तरीके से यहाँ के मिनिस्टर साहब, बोसराज साहब हो, शरणा प्रकाश पाटिल साहब हो, खाली डेवलपमेंट बोल के सोशल मीडिया पे फोटोज डालते, वीडियो डालते, लेकिन ये बुनियादी मसले हमारे कौन हल करना, आपसे सवाल है हमारा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज सिर्फ हम म्युनिसिपालिटी के सामने बैठ के धरना दे रहे हैं, म्युनिसिपालिटी कमिश्नर साहब आके हमारा मेमोरेंडम लेना सर, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि उनको एहसास होना है आज जिसके ऊपर हमला हुआ उसके घर वाले आए, माँ बहने मेरी रोडों पे आके खड़े हैं, आज उनको एहसास होना। कल ये लोग म्युनिसिपालिटी कमिश्नर ऑफिस में मिलने गए तो मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्या यही आप हुकूमत कर रहे हैं, यही आप ऑफिस चला रहे? अगर जिस जैसा हमारे ऑफिस साहब ने बोला, ये प्रॉब्लम को आने वाले दिनों में अगर कोई भी एक भी यहाँ के रायचूर वालों को अगर एक भी कुत्ते का अगर इंसिडेंट हुआ, जैसा उन्होंने बोले कुत्ते म्युनिसिपालिटी में रहेंगे, म्युनिसिपालिटी वाले म्युनिसिपालिटी के बाहर रहेंगे, ये हमारा वादा है। अगर उन्होंने समझते हमारे सीरियसनेस को, ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये तारीखी जुलूस है, रायचूर के लिए तारीखी जुलूस है। कुत्तों के ताल्लुक से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आने वाले दिनों में बहुत ही, ये चाहे म्युनिसिपालिटी वालों को दो, यहाँ के म्युनिसिपालिटी के काउंसलर्स रहो, एमएलए रहो, हर तरफ काली झंडी दिखाने के लिए एसडीपीआई वाले नौजवान कैडर खड़े रहेंगे आपके। लेकिन एक बात हम लोग इसमें भी तवज्जो देना है कि सूरज पटेल साहब हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के एमएलए है, सिटी के एमएलए है, तो उन्होंने है ना, सूरज पटेल डॉक्टर है, डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है उन्होंने। एक कुत्ता काटने से कितना वायरस आता बोलने का उनको पता है, इसके बावजूद भी मासूमों को और बड़े जो भी इंसानों को जानलेवा हमले के लिए धोखे से उन्होंने ढकल रहे उधर। उनको मालूम है एक कुत्ता काटने से कितना वायरस होता, तो उसके बावजूद भी पढ़ लिख के भी अनपढ़ के बराबर हमारे एमएलए साहब घर में बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने एक डॉक्टर है, कितना बड़ा एक्शन लेना था इसके ऊपर के कुत्ते काट रहे हमारे रायचूर में, सिटी में क्या है हालात बोल के जानकर इन कुत्तों का कुछ इंतजाम करना था। खैर म्युनिसिपालिटी वाले भी बोल रहे काम नहीं कर रहे, और हमारे एमपी साहब भी एक जमाने में हमारे रायचूर को डीसी पोस्ट होके गए सो है, उन्होंने भी एजुकेटेड है, इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान एक अनपढ़ के बराबर है, थोड़ा भी तालीमात इतना लेकर भी फायदा नहीं है उन लोगों को। इसलिए हमारे एसडीपीआई के तरफ से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे रायचूर की आवाम भी साथ है। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए दो बात मेरे को कहने के लिए मौका दिए, शुक्रिया। ನಾವು 2 ಮತ್ತು 3 ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 28 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹುಡುಕಂಗಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಅವರು ಚುನಾಯಿತರ ಏನು ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಭಾಜಪಾಯಿಂದ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ?
ಶಾಸಕರೇ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅನಾಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೇನು ಮತಗಳ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ನಾಯಿಗಳ ಹೋಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇ, ತಾವೇನ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಶಾಸಕರೇ? ಮಹಾನಗರ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರೇ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ತಮ್ಮ ಮತಗಳ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಬಾಗಿಲಿ ತಟ್ಟಿ ಕಾಲು ಕೈ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ತಾವೇನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ 6 ಜುಲೈ 2025ರಂದು 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾದ ತಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ ನೆಲದ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಮೊನ್ನೆನೆ ವರ್ಕೌಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ವೆಟನರಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2019ರಲ್ಲಿ ಇದು ಆನಿಮಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಗಣತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಗರಸಭೆ ಇತ್ತು, 2800 ನಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ 6000 ದಾಟಿದೆ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ನಾಯಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವೀಗ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು SOP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ವೆಟನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು NGOಗೂ ನಮಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ತಂಡವು ಏನೇನು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾ ಅಂತ, ಏನು ಶೆಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೇಜ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದಾನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आज कमिश्नर साहब ने आकर हमारा मेमोरेंडम कबूल किया है। हमें उनसे डिमांड ये करे कि जल्द से जल्द इसके ऊपर ये कुत्तों को नियंत्रण करने में आप पूरी टीम को लगाना बोलकर हम मेमोरेंडम दिए हैं। हमारी पूरी SDPI रायचूर टीम आज यहाँ मौजूद थी और रायचूर की आवाम भी मौजूद थी। तो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने एक स्किल तरीके से काम करता हूँ बोलकर एक हमारे को आश्वासन दिया है और एक जवाबदारी लिए हैं। अगर ये 2-4 दिन में अगर काम नहीं चालू हुआ तो फिर हम लोग, जैसे कि हमारे लीडर्स ने बोला है कि हम कमिश्नर ऑफिस में कुत्तों को बंद कर और कमिश्नर हमको सबको बाहर ढकेलेंगे। कमिश्नर ऑफिस में हम कुत्तों को बंद कर ये करेंगे। और हमारी ये डिमांड है कि जो भी विक्टिम है, जो घायल हुए हैं, उनको 50,000 रुपये कंपनसेशन देना बोलकर हमें डिमांड करते हैं। और इसके वास्ते हम आने वाले दिनों में अगर नहीं दिए बोले तो बड़े लेवल पे हम लोग एहतजाज कर उनको फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए काम करेंगे। और रात आकर कमिश्नर साहब ने एक प्रेस मीट दिए हैं, वो आनंद फानन में आप करें बोले ऐसा दिख रहा है। हमें एक प्रॉपर तरीके से ये वेटनरी हॉस्पिटल से ये इनकी जो तादाद है वो कम करने के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है वो पहली फुर्सत में देना है। और यहाँ से रायचूर से बहुत दूर ले जाके कुत्तों को छोड़ना है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम काम करो बोल के हम ये डिमांड करते हैं। SDPI मोहम्मद शफी रायचूर। कुत्ते हटाओ बच्चे बचाओ बोलने का एक हमारी SDPI एक नारा लगाई हुई है। यहाँ का प्रशासन नाकामयाब है। यहाँ के जो भी चुनावी इलेक्टेड बॉडीज हैं वो फजूल हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको वोट लेना आता है, लोगों पे देखना नहीं आता। यहाँ पे जो भी आए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके और यहाँ महानगर पालिका के आयुक्त से लेके उपायुक्त तक जो भी है, ये लोग हमारे साथ नाकामयाब हैं। लोगों के साथ हाथ मिलाने में, लोगों के साथ काम करने में ये लोग खाली बैठ के AC के अंदर बोलना चाहते हैं। यहाँ ग्राउंडी सतह पे काम नहीं हो रहा है। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि भाई ये बच्चों को मुआवजा मिले। जो भी बच्चे आज तक 27 बच्चों को कुत्ता काटा है इनको मुआवजा मिले। गरीब बच्चे हैं, अब वो
यहाँ के कमिश्नर साहब बता रहे थे कि भाई 5,000 उनको दिया जाएगा। 5,0000 एक इंजेक्शन लाने के लिए, कुत्ते का इंजेक्शन होता है। अब अगर तुम जाओ तो 5,000 क्या माने देते। हम मुतालबा करते हैं कि एक एक बच्चे को 50-50 हज़ार रुपये, ताकि वो बच्चे का ट्रीटमेंट पूरा हो सके। 50,000 में भी पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि आज अगर हॉस्पिटल की सीढ़ी चढ़ने के लिए अगर खाली ऑटो में बैठो, डॉक्टर के पास जाने तक 5,000 ख़त्म होते। मैं मुतालबा करता हूँ कि प्रशासन से कि भाई आप क्या सीएम फंड से दिलाते, क्या एमएलए फंड से दिलाते, क्या एमएलसी फंड से दिलाते, क्या काउंसलर के फंड से दिलाते, क्या नगर पालिका के फंड से दिलाते, जिससे दिलाते दिला दो। एक एक आदमी को 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा दिलाएंगे तो बड़ी मेहरबानी हम आप लोगों से मुतालबा करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का राज्य समिति वर्किंग कमेटी मेंबर अकबर हुसैन नागुंडी।